आज मैं फिर आपके सामने एक और नई कथा के साथ हाजिर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्टोरी को प्यार देंगे जैसे कि पहले दे रहे हैं। तो आज का हमारा स्टोरी का टाइटल है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही वो बूढ़ा किसान अपने प्राण त्याग गया। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख ना था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियों की बात ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह अब उस जमीन पर गया जहाँ पर उसके पिता ने वो अशर्फियाँ गाड़ी हुई थी। तो वो उस ज़मीन पर गया और ज़मीन को खोदकर वहाँ से अशर्फियाँ बाहर निकाल लाया। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियाँ, अब लगता है मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ना ही मुझे कमाना पड़ेगा। तो उसने तुरंत ही वह अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर आराम से जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि भाई अपने बिस्तर पर नहीं है। तो भाई को देखने के लिए वो थोड़ी देर बाहर गया तो उसने देखा कि भाई सामने से आ रहा है। तो सोमदत्त ने अपने भाई विष्णुदत्त को जोर से आवाज़ लगाकर कहा, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे जमीन खुदी पड़ी है और वहीं पर तो पिताजी ने बताया था कि अशर्फियाँ छुपाई हुई हैं। तो वो ज़मीन शायद किसी चोर ने वहाँ से अशर्फियाँ निकाल ली हैं ज़मीन को खोद कर। तो वो कहाँ गई होंगी। तो विष्णुदत्त बोला, क्या बकता है तू, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई इस जगह पर पहुँचे तो सच में ही ज़मीन खुदी पड़ी थी। तो छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की ज़रूरत नहीं। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया। विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने यह दबी हुई अशर्फियाँ निकाली हैं। तो सोमदत्त ने चौंक कर कहा कि भैया, क्या आप जानते हो वह कौन है। विष्णुदत्त बोला, तुम ही तो। क्यों, तुम कैसे जानते हो। तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर सोमदत्त बोला, भैया ये आप क्या कह रहे हो। नहीं भैया, मैं और चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। विष्णुदत्त कहने लगा, अब बको मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसीलिए यह बात साफ है कि
अकेले ही सारी अशफियाँ हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने अशफियाँ नहीं चुराई, तो मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में कि ये कहाँ गई। विष्णुदत्त बोला, या तो तुम मुझे वो अशफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद समझना। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है तो यह घर ही क्या, मैं यह गांव भी छोड़कर चला जाता हूँ। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं ये गांव ही छोड़कर चला जाता हूँ। जबकि घर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से कांटा रास्ते से हट गया, अपने आप ही मेरा रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी अशफियाँ सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार भी उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक यह भी विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हथियाने के लिए तो ये चाल नहीं चली। वह अपने विचारों से ही ये बातें अपने मन को लगाकर लगातार चलता रहा। तभी वहाँ एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 2000 तुम्हारे हैं और 2000 मेरे। यह सोचने लगा कि वह आवाजें कैसी। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां पर थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। तो सोमदत्त को यह समझने में देर ना लगी कि यह दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। कहीं यही तो चोर नहीं है जो हमारी अशरफियों को चोरी कर कर ले गए हों। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। तो अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि यहाँ राजा का कोई गुप्तचर था जिसने हमें देख लिया है और उनका सिपाही कोई होगा, भागो भागो। तो दूसरा चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गए और सोमदत्त की नज़र उन अशरफियों पर पड़ी तो वो मन ही मन बहुत खुश हुए। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार भी आया कि यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। सोचकर सोमदत्त ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे वहीं पर दबा दी। रात वहीं पर बिता के सुबह अपने रास्ते चलने लगा। दोपहर होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हुआ हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, झूठ बोलता है यह, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में ही उन्हें कुछ नहीं मिला तो सरदार ने गुस्से में कहा कि बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे पास ही रहेगा और काम करेगा, तो इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ा देंगे। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। तो डाकुओं ने सोमदत्त को उठाया और अपने अड्डे पर ले गए। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय ही सूझ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो
तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर सकता हूँ और उनका पता भी बता सकता हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, क्या कहा? इतना स्वर्ण मुद्राएं आपके पास हैं? तो यदि तुम सच कह रहे हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, तो जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। तो सोमदत्त बोला कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह होते ही मैं आपको वहां पर ले चलूंगा और सारा पता बता दूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन तुम अब हमें ले चलना वहां पर और हम वो अशरफियां भी निकाल लाएंगे। सोमदत्त बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करूंगा। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया। यहाँ पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसे आदमियों ने उस जगह से खोदा और शीघ्र ही वो मुद्राएं उनके सामने निकाल ली। तो मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई, लेकिन मैं ज़रूर ही इनके लिए जल्द ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन गया। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उस लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह सोमदत्त को अपने विश्वास के योग्य समझता था, तो उसने सोमदत्त को 1 सप्ताह के लिए अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाने की आज्ञा दे दी। तो सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसने घर जाने की बजाय योजना को बदल लिया। वो राजा की महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान था। वह अपने महामंत्रियों से कह रहा था कि आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा। पूरा देश उसके आतंक से परेशान हुआ पड़ा है। तो मंत्री बोले कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज जी, वह आतंकवादी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और आपको इसी कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला कि महाराज जी की जय हो। महाराज जी, एक व्यक्ति आपके पास डाकू जागीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय के बाद ही पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। नाम मेरा सोमदत्त है महाराज जी। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जागीर के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में ही बात करना चाहूँगा। मंत्री ने कहा, दुष्ट, कहाँ तुम जानते ही नहीं, यहाँ राज्य के सम्मानित और विश्वास पात्र के व्यक्ति ही मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम वह सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम एकांत में ही बात कर लेंगे, तो आप लोग जाइए। इसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और कहा कि आगे महाराज जी, इस तरह मैं अब उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और आगे इसके लिए आपको जो भी मैं बात बताऊंगा वो आपकी विश्वसनीय के लिए होगी। और अब मैंने अपने जाल में भी डाकू को फंसा लिया है। अब उसे मैं जैसे कहूँगा वो अपने साथियों के साथ पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की भी आवश्यकता होगी। यह सुनकर राजा बोला कि बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ।
कहो क्या करना होगा। सोमदत्त बोला, महाराज परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी डाकुओं को अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वो सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे। उन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो यह तय रहा कि परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण भी कर दिया। कुछ ही समय में जब सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया तो उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश भी कर दिया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं को सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया है। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देंगे। सैनिकों, जब इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हुए। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसने जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालात इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो गया था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम भी नहीं देता था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखे मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और काम धंधा ढूंढूं। तो इसी तरह वह चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उसने पूछा कि सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उसे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम क्या देगा? तो विष्णुदत्त ने सोचा कि इसीलिए मुझे सारे वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने बेईमानी करी है इसीलिए मुझे माफ़ करो भाई, यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ की पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहां से भी वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भी भागे, लेकिन विष्णु उनके हाथ नहीं आया और ना ही वो उसको ढूंढ पाए। मायूस होकर लोग वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तो कहो इस पर तुम्हारा क्या जवाब है? तो सोमदत्त ने कहा कि महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता और मुझे यह विवाह मंजूर है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त निकालकर सोमदत्त
और निशा का दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। इस प्रकार विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने सोमदत्त को कहा, बेटा बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमनाथ के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक यह नामी खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफ़ी प्रयास के साथ, लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। प्रयास तो बहुत किए लेकिन विष्णुदत्त को पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में ही रहा करता था। एक रात वो बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने राजमहल पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत ही नहीं आएगी, ना ही कभी मुझे चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपने आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वे महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंच गए और राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिक गिरफ्तार कर लो इसे। तो विष्णुदत्त ने वहां से भागने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे ही पकड़ लिया। और सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो, मेरे भाई हो, लेकिन एक नामी चोर हो। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे भाई इतना बड़ा चोर बन जाओगे। उसने आदेश दिया, सैनिकों ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया, जबकि सोमदत्त जैसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर उसे घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह एक आज राजा बन चुका है। मैं जिसके पास सब कुछ था एक चोर बन गया और आज उसके बंदी गृह में मैं पड़ा हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चोर ने विष्णुदत्त को पेश किया। महाराज ने उसे, विष्णुदत्त तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्ज़ाम प्रमाणित हो चुके हैं, क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी मैं कोई चोरी ना करूं। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे विष्णुदत्त, सैनिकों ले जाओ इस चोर को, इसका एक हाथ और एक पैर काट दो, इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दो। सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया और विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था
तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए और सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, आप काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सज़ा दे दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। सोमदत्त बोला, भैया मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपने अपनी कुछ बचाई हुई कमाई आपके लिए रखी है। विश्वास है तो इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लोगे। लेकिन भैया आप इनकार मत करिए, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यह सुनकर विष्णुदत्त बोला कि तुम कितने महान हो सोम, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगाकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदाई ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चलने लगे और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन बिताने लगा। दोस्त, किसी को भी लगी आपको स्टोरी ये कैसी लगी, आप ये स्टोरी से क्या सीखते हो, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो हमारे अगले पिछले सभी कर्मों का हिसाब दे देती है। धन्यवाद।